Question number 5 है guys. From the choices given below, choose the questions whose graphs are given in figure 4.6 and figure 4.7. तो यहाँ पर मैं एक एक करके पार्ट ले रहा हूँ. यहाँ पर दो पार्ट्स गिवन है, दो फिगर गिवन है जिसमें ग्राफ बना हुआ है, फिगर 4.6 और 4.7. 4.6 में हमें टोटल 4 इक्वेशंस दी गई हैं, एक लाइन की इक्वेशन दी गई है. तो हमें चेक करना है कि जो फिगर या ग्राफ बना हुआ है उन चारों में से कौन सा उस लाइन का इक्वेशन है. तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पे पास हो रहा है तो वो उस इक्वेशन का क्या होता है, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है. तो चलिए देखते हैं कि क्या ये तीनों पॉइंट्स जो हमें गिवन है, आप देख पा रहे होंगे पॉइंट ए, बी एंड सी, ये तीनों पॉइंट्स इन चारों इक्वेशंस में से किसको सेटिस्फाई कर पाते हैं. तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा. तो चलिए देखते हैं, हम स्टार्ट करेंगे 1 से. y इज इक्वल्स टू एक्स. सबसे पहले हम रखेंगे पॉइंट a जो कि कितना है -1 और 1. तो अगर ये इस लाइन की इक्वेशन है तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी, यानी दोनों पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे. लेकिन अगर नहीं होगी तो वो इस पर क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा. तो चलिए देखते हैं, हम इन पॉइंट्स को रखेंगे x और y को. इसमें हमने रखा यहाँ पर, तो हमने देखा कि y 1 है और x जो है कितना है, -1 है. तो क्या ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर पा रही है, या ये पॉइंट जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पा रहा है. तो इसका आंसर है नहीं. तो यहाँ आ जाएगा नो, यानी ये जो इक्वेशन है ये इस लाइन की इक्वेशन नहीं है. क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि तीनों पॉइंट जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए. ऐसा नहीं कि एक भी पॉइंट रह जाए तो हम उसको मानेंगे, तो नहीं. क्योंकि तीनों जो पॉइंट है वो एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, इसलिए तीनों पॉइंट क्या करने चाहिए, इक्वेशन को कम्प्लीटली सेटिस्फाई करना चाहिए. तो यहाँ पे हमने चेक किया, हम दूसरी वैल्यूज़ भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें पहली वैल्यू में ही पता चल गया, पहले पॉइंट पर ही पता चल गया कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. तो हम चलते हैं अपना सेकेंड इक्वेशन की तरफ, जो कि x + y = 0 है. तो सबसे पहले हम पॉइंट A रखेंगे जो कि हमारा है -1 और 1, यानी x और y. तो जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो हम देखेंगे कि x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू +1 है, = 0. यानी ये 0 हो जाएगा, = 0. यानी हमारी जो पहला पॉइंट है वो तो लाई कर रहा है उस लाइन पे, यानी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. उसके बाद हम रखेंगे दूसरा पॉइंट B जो कि कितना है हमारा, 0 और 0. तो जब हम x + 0 और y + 0 रखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 0, यानी 0 = 0. तो ये पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये भी कर रहा था. उसके बाद हम अपना लास्ट पॉइंट पे चलेंगे जो कि हमारा C है, 1 -1. तो चलिए देखते हैं आगे. तो ये हो जाएगा, जब यहाँ पर हम x जो है 1, y जो है -1 रखेंगे, यानी 1 यहाँ पर आ जाएगा 0. तो यानी फाइनली क्या आ जाएगा, 0 = 0. यानी ये वो जो इक्वेशन है ये तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रही है. तो ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन हो सकती है. लेकिन हमारे पास अभी दो इक्वेशन और है, तो हम उनको भी चेक करेंगे. तो मैं यहाँ पर चेक करता हूँ थर्ड इक्वेशन को. थर्ड इक्वेशन है y = 2x. हम रखेंगे पॉइंट A जो कि कितना है, 1 और 1. तो जब हम यहाँ पे रखेंगे 1 = -2 हो जाएगा, क्योंकि जब हम x की वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 × 2 कितना होगा, -2. तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको आगे चेक नहीं करेंगे. उसके बाद हम चलते हैं इक्वेशन 4 पर जो कि गिवन है 2 + 3y = 7x. यानी ये एक लाइन की इक्वेशन गिवन है. अगर ये इस पॉइंट को हम नंबर A जो पॉइंट है उसको रखते हैं, अगर सेटिस्फाई करेगी तो हम आगे भी चेक करेंगे, वरना अगर नहीं करती है तो हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे. तो 2 + x और y, यानी y की वैल्यू जो है वो 1 है, तो यहाँ पे हम 1 रखेंगे. और x की वैल्यू कितनी है, -1. तो 2 + 3 = -7. लेकिन यहाँ पर जब हम इसे फाइनली ऐड करेंगे पूरा तो ये हो जाएगा 5 = -7. तो ये इक्वल नहीं है, यानी ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है.
तो हमारे पास जो ऑप्शन 2 है, यानी जो ऑप्शन 2 है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस गिवन लाइन के लिए। इस गिवन लाइन की जो इक्वेशन है वो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगी, क्योंकि जो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं वो सच में सेटिस्फाई कर रहे हैं इक्वेशन को, इसलिए ये इक्वेशन हो जाएगी। तो चलिए इसके पार्ट 2 पर चलते हैं। तो अब हम फिगर 4.7 के लिए देखेंगे। इसमें भी हमारे पास 4 इक्वेशंस हैं, और हमने जो ग्राफ देखा हुआ है उसमें हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी। हम 1 बाय 1 करके इनमें पुट करेंगे इन पॉइंट्स को। अगर कोई भी एक इक्वेशन जो तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर देती है, या तीनों पॉइंट्स जो किसी एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देते हैं, तो वो इक्वेशन क्या होगी, उस लाइन की इक्वेशन होगी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे पार्ट फर्स्ट से। हम इसमें पुट करेंगे पॉइंट ए जो कि कितना है 1 और 3। यहाँ पर x जो है वो -1 है और y जो है वो 3 है। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे 3 - 1 + 2, तो ये हो जाएगा 3 = 1। यानी ये क्या हो गया, ये पहला पॉइंट जो है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं पर छोड़ देंगे। क्योंकि हमारा जो यहाँ पर इसको लीव करने का मेन जो मकसद है वो ये है कि इससे हमारा टाइम बचेगा क्वेश्चन करने में, और साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं वो सारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इस लाइन पे पॉइंट है, पॉइंट ए, वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको नहीं लेंगे। उसके बाद हम सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। y = x - 2। यहाँ पर हम पॉइंट ए जो है -1 3 रखेंगे, तो हमें मिलेगा y की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी -1 और -2, तो 3 = -3। तो हमने देखा कि ये इक्वेशन भी क्या कर रही है, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पर +3 है, और जब हम इसमें x की वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 - 2 मिलकर कितना हो जाता है -3, जो कि इक्वल नहीं है। यानी ये पॉइंट भी या इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो अब हम चलेंगे अपने इक्वेशन नंबर 3 पर। थर्ड इक्वेशन गिवन है y = -x + 2। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, पॉइंट ए लेना है 1 और 3। इससे क्या होगा, हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे और हमारा जो टाइम है वो भी बचेगा। तो यहाँ पर x और y, यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ हम क्या करेंगे, रख देंगे। तो जब हम यहाँ पे रखेंगे 3 = यहाँ पे हो जाएगा, पहले से ही माइनस है, और जब हम -1 रखेंगे और बाद में +2, तो ये हो जाएगा 3 = 3। यानी यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो तो सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें हम दूसरा पॉइंट भी रख के देखेंगे। y = -x + 2 में पॉइंट b, और पॉइंट b है 0 और 2, यानी x 0, y जो है 2 है। तो जब हम y = 2 रखेंगे, x 0 रखेंगे, हम देखेंगे 2 = 2 आ गया, यानी ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद हम रखेंगे पॉइंट 3 सेम इक्वेशन में, और पॉइंट जो c है हमारा वो कितना है 2 और 0, यानी जब हम y 0 रखेंगे, ये होता है x, ये होता है y, यानी y 0 रखेंगे और x कितना रखना पड़ेगा हमें 2, तब भी हमारा क्या कर रहा है, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी जो थर्ड इक्वेशन है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो थर्ड इक्वेशन है वो यहाँ पे क्या कर रही है, लाइन को, जो पॉइंट्स है, जो इक्वेशन है उसको क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। यानी ये इक्वेशन होगी इस लाइन के लिए।